नहीं, मैंने ले लिया। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें। वर्टिकल कीजिएगा रजिस्टर बटन, ठीक है। जी। ज्यादा करीब है। बना लिया आपने? जी सर, बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा सूडो कोड दिया हुआ है जिसकी बेस पर हमने ट्रेस टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग सूडो कोड एल्गोरिथम अटेम्प्ट टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज को देखें कि ये एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन है जो भी आगे जाके पढ़ेंगे। इस फंक्शन का नाम है इज वैलिड। ठीक। अच्छा, फंक्शन के बाद ये जो ब्रैकेट होती है स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम ना पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट। जैसे जी यहाँ सर, हमने बताया था। पैरामीटर का मतलब है इनपुट, तो यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है वो इन स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक, और उसकी टाइप स्ट्रिंग है। अच्छा, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न लिखा है और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है बूलियन। ठीक है, बूलियन का मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर जी। है? तो उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं फंक्शन के अंदर। एक इंडेक्स है, एक डॉट्स है, एक एटीएस है, एक अदर है और एक डेटा टाइप इंटीजर है। और डिक्लेयर एक और वेरिएबल चार, नेक्स्ट चार के नाम से चार डेटा टाइप है और वैलिड बूलियन डेटा टाइप है। अच्छा, अब आपने जो सूडो को जब रीड करेंगी और इसका जो ट्रेस टेबल स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे जहाँ से वैल्यू इनिशियलाइज होती है। ठीक, तो चार वेरिएबल यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो रहे हैं। इंडेक्स के लिए इनिशियली वन है, डॉट्स की जीरो है, एटीएस की जीरो है, अदर की जीरो है और वैलिड की ट्रू है। ठीक है, सर, तो 80 क्या है? मतलब ये वेरिएबल का नाम है। एट द रेट होता है ना, जी। एट द रेट, अच्छा। उसका नाम रखा हुआ है एट द रेट एटीएस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फोर लाइन है इसमें हम डॉट्स, एटीएस, अदर और वन इनको इनिशियलाइज कर दें।
तो आपने वो जो बनाया होगा ना वर्टिकल, ठीक है, आपने पीस ऑफ पेपर बनाया ना, जी। तो उस पे इन चारों को वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं 0 0 इंडेक्स के अलावा पहली लाइन। वैलिड को क्या ट्रू लिख देंगे? हाँ, वैलिड को ट्रू लिखेंगे। इन सब की जो इनिशियल वैल्यू लिखी हुई है इनकी फर्स्ट रो में लिख देंगे। ट्रू लिखेंगे या 1 लिखेंगे? रो लिखेंगे, true। जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे। इंडेक्स का क्यों नहीं लिखेंगे? इंडेक्स का बताता हूँ। अब इंडेक्स जो है बेसिकली वो लूप का वेरिएबल है ना, तो उसका नेक्स्ट लाइन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हमारा कंट्रोल इन 4 लाइनों पे है, ठीक है। जी सर, हो गया। अच्छा, अगर आप चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये देखो, तो अब पैरामीटर में जो हमें स्ट्रिंग दी, जो स्ट्रिंग पास हो रही है वो ये है, ये वाली। इस स्ट्रिंग को हमने रीड करना है। ये लिस्ट, ठीक है, 1 2 3, चौथा डॉट, 1 2 3, ये 7 हो गए, @ 8 हो गया, BIG, ये कितने 11 हो गए, @ ठीक है 12, और नेट। तो ये पूरी स्ट्रिंग हमें दी जा रही है। इस स्ट्रिंग को हमने एवेल्युएट करना है, ठीक है। जी। तो अभी देखते हैं। तो आपने इनिशियलाइज कर दिया। जी। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक लूप शुरू हो रहा है रिपीट के नाम से। हमारा कंट्रोल वहां से यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो सेकेंड लाइन में इंडेक्स को 1 कर जी, कर दें। दो। अब कंट्रोल अंदर आ गया। अब जब कंट्रोल अंदर आया तो यहाँ पे आया। आपको याद है ना मेट का फंक्शन क्या करता है, ठीक है। ये जी। वैल्यू, ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रिंग। ये वाली जी। जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग पास होगी, ये वाली, ठीक है। तो मिड जो है वो, मिड जो है बेसिकली इस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालेगा और नेक्स्ट 4 के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक। जी। अब इंडेक्स के लिए 1 है, तो इंडेक्स के लिए 1 है तो सबसे पहले एल को रीड किया जाएगा, क्योंकि ये 1 पे ये सिस्टम है। ऐसे ही जी। एल को यानी मिड, मिड यानी इस पूरी स्ट्रिंग में ये पूरी स्ट्रिंग आई हुई है, ठीक है। इन स्ट्रिंग के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। उसमें से इंडेक्स की वैल्यू जो पोजीशन है 1 है, और वहां से सिंगल कैरेक्टर पिक करेगा। एल को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट 4 में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो वो सर जो मुझे इंडेक्स समझ नहीं आया। मिड मिड वाला फंक्शन, इंडेक्स का जो है ये समझ नहीं आया। इंडेक्स की पोजीशन इसमें क्या है, 1 है ना। जी। अगर इंडेक्स, अच्छा, क्योंकि ये हम मिड जो है, मिड जो बिल्टन फंक्शन होता है, ये एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, और वो पूरी वाली ये स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है। स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, एल पड़ा हुआ। जी। और ये वाला 1 क्या कहता है, कितने कैरेक्टर पे करना है, इंडेक्स। 1। हाँ, ये असल में पहले यहाँ पे नंबर लिखे आ रहे हैं, अब ये इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये लूप चलाएगा तो लूप में एवरी टाइम, क्योंकि पहले जो आपने मिड फंक्शन किया था ना वो 1 टाइम था, अब ये लूप के थ्रू ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना उतने टाइम लूप चलेगा, ठीक है। जब, सही। अच्छा, अब देखें, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो, अभी इंडेक्स के लिए 1 है, ठीक है। तो 1 पे जो स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर आ रहा है वो एल आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पोजीशन पे एल आ रहा है, और इसके इस 1 का मतलब होता है कि कितने करेक्टर पे करने हैं, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो ये नेक्स्ट 4 के अंदर, ये जो नेक्स्ट 4 है इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, ओ सॉरी एल स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, एल। एल जो है ये बेसिकली नेक्स्ट 4 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी मिड एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस स्ट्रिंग में से एल को, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये
इस स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन से पहला कैरेक्टर पिक कर लेगा, और दैट इज एल। समझ में आए? जी सर। अब जो आपने जहाँ इंडेक्स 1 लिखा है ना, उसी लाइन पे आपने नेक्स्ट चार के अंदर एल लिख देना है, इस तरह। सही है, मैंने लिख दिया। लिख दिया ना? अच्छा, अब देखें, नेक्स्ट चार में एल चला गया। अब चीजों को थोड़ा सा देखिएगा। ओहो, अच्छा, तो यहाँ पे एल आ गई, ये चीज अहम रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो केस ऑफ है, हमने केस ऑफ पढ़ा था ना, जी। जो इफ की जगह यूज होता है, केस ऑफ इफ की जगह यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केस ऑफ नेक्स्ट चार, केस ऑफ नेक्स्ट चार, और नेक्स्ट चार में क्या पढ़ा हुआ है? एल। एल। अच्छा, तो एल आ गया। अगर अच्छा, अभी तो एल आ गया, लेकिन अभी नेक्स्ट चार में कोई भी वैल्यू, अब कहता है केस ऑफ नेक्स्ट चार, अगर डॉट आता है तो डॉट को अपडेट करेंगे, अगर एट द रेट आएगा तो एट द रेट। क्या इनमें से कोई क्या केस ऑफ में डॉट है? नहीं। तो ये क्रॉस, ये कंडीशन अप्लाई, ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा, यानी डॉट अपडेट नहीं होगा। क्या नेक्स्ट चार में एट द रेट है? नहीं। तो वो भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आता, अगर ये वाला एट द रेट अपडेट हो जाता, ये वाली कंडीशन मैट हो रही, तो फिर इफ एटीएस ग्रेटर देन 1 चेक करते, और ये तो ये कंडीशन रन नहीं होती। अदरवाइज, अदरवाइज अदर इक्वल टू अदर प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन मैट नहीं हो रही, तो इसका मतलब अदरवाइज अपडेट हो जाएगा। केस ऑफ में अगर डॉट होगा तो डॉट अपडेट हो जाता, अगर एट द रेट होता तो एट द रेट अपडेट हो जाता, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है, तो अदरवाइज पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अदरवाइज अपडेट हो जाएगा। तो अदरवाइज की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एल वाली लाइन में हम अदर को अपडेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अदर को, तो ये 0+1 हो जाएगा ना, तो अदर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। 1 हो जाएगी। अच्छा, अब हमारा कंट्रोल नीचे आएगा, इस एंड केस से बाहर आए। अब आगे लिखा हुआ है इफ डॉट्स ग्रेटर देन 1 एंड एटीएस इक्वल टू 0 देन वैलिड इक्वल टू फॉल्स। तो क्या ये कंडीशन मैट हो रही है? एटीएस जीरो है लेकिन डॉट वो नहीं है, वन। अब इसका मतलब ये इससे तो एल्स पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स की 1 है ना, जी। 1+1 2 हो जाएगा। तो थर्ड लाइन में इंडेक्स को 2 कर देंगे आप। तो लेकिन एटीएस की वैल्यू तो जीरो ही है ना। नहीं, एंड लिखा हुआ है ना, एंड का मतलब ये भी 1 हो तो ये दोनों। जो ऊपर वाली लाइन है, डॉट ग्रेटर देन वन एंड एटीएस इक्वल टू जीरो, तो इसमें एटीएस तो जीरो है अभी। नहीं, 0 तो है, लेकिन डॉट ग्रेटर देन 1 तो नहीं है ना। एंड का मतलब क्या हुआ? दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये कंडीशन, ये लाइन रन होगी ना। सही। दोनों ट्रू नहीं हो रहे ना, जी। इसका मतलब ये लाइन नहीं रन होगी। ठीक है, सही। तो अब आपका इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। 2 हो जाएगी। तो आप थर्ड लाइन में 2 लिख देंगे। जी, लिख दिया। इंडेक्स अपडेट हो जाएगा तो मिड उसी उसी पोजीशन नंबर से कैरेक्टर को रीड करेगा। ठीक है, इंडेक्स जब अपडेट हो गया, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ना। जी। ठीक है, अच्छा, अब ये, अच्छा, अब ये लूप से बाहर नहीं आ सकता। क्यों लूप से बाहर नहीं आ सकता? देखो, अंटिल इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ, अंटिल इंडेक्स ग्रेटर देन इंडेक्स, यानी इंडेक्स की वैल्यू से 2 है। क्या 2 ग्रेटर देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? अगर हम इसको काउंट करें तो कितने बनने? एक, नहीं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी इन स्ट्रिंग की जो लेंथ है 15 है। तो 2 ग्रेटर देन 15 नहीं है, जो कि ये कंडीशन मैट हो रही है। नो। अच्छा, वैलिड इक्वल टू फॉल्स मैट हो रहा है। नहीं। वैलिड में ट्रू पड़ा हुआ है। ठीक है, वैलिड में क्या जी। पड़ा हुआ है? ट्रू पड़ा टू। हुआ है। तो इसका मतलब लूप से बाहर नहीं आ सकती। तो आप चले जाएंगे फिर वापस यहाँ पे नेक्स्ट चार की तरफ चले जाएंगे। तो अब देखें, अब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? टू। 2 होगी। तो 2, इंडेक्स की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा। अब वो आई को रीड करेगा। इसको रीड करेगा, आई को। आई को रीड करेगा, तो आई आ जाएगा नेक्स्ट चार के पास। तो सेकेंड लाइन में आपने आई लिख देना नेक्स्ट चार के अंदर। ठीक है, इस तरह। सेकेंड लाइन में आपने आई लिख देना है, इंडेक्स की वैल्यू जहाँ 2 हो रही है उसी के आगे आपने आई लिख देना है नेक्स्ट चार के कॉलम में। तो नेक्स्ट चार में आई आ गया।
इज दिस क्लियर? जी सर। तो अब हम इसको ओके, अब जब कंट्रोल अंदर आएगा, केस ऑफ नेक्स्ट चार, क्या केस ऑफ नेक्स्ट चार में डॉट है? नेक्स्ट चार में आई है, ठीक है, नेक्स्ट नहीं, चार, आई है। ये लाइन रन नहीं होगी। एट द रेट है, नहीं। ये लाइन रन नहीं होगी, तो इसका मतलब कंट्रोल फिर अदर पे आ जाएगा, अदर अपडेट हो जाएगा। अदर जो है 1+1 कितना हो जाएगा? 2। 2। तो अब अदर को 2 कर दें सेकेंड लाइन के अंदर, ठीक है। जी। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब आप इस कंडीशन से बाहर आ गए, ठीक है, एंड एंड केस हो गया। अब आ जाएगा इधर, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन मैच हो रही है? नहीं। ठीक है, डॉट के अंदर 0 है और ATS इक्वल टू 0 है। एक सेकंड। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे कंट्रोल आया तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एल्स पे आ जाएंगे, एल्स पे आएंगे तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 1 कितनी 2 थी ना, तो जी। 2+1 तो 3 हो जाएगी, ठीक है। जी। ओके, तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो इंडेक्स को आप 3 कर दें। इंडेक्स को 3 कर दिया आपने। जी सर। अब देखें, जब इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो गई तो इसका मतलब अब वो इंडेक्स, यानी ये जो स्ट्रिंग पास हो रही है इसको जेड को रीड करेगा। जेड जेड पोजीशन पे है ना, जी। यहाँ पे जेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या जेड है, मिड ने पिक किया और उसको नेक्स्ट आर में स्टोर कर दिया, ऐसे ही है। तो जी। थर्ड लाइन में इंडेक्स, थर्ड रो में जहाँ पे इंडेक्स 3 है उसके आगे आप जेड लिख देंगे। जी सर, मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखें केस ऑफ को हम रीड देखेंगे, केस ऑफ की वैल्यू क्या डॉट आ रही है? केस ऑफ सॉरी, नहीं। नेक्स्ट स्टार में जेड है तो नेक्स्ट स्टार के अंदर डॉट आ रहा है? नहीं आ रहा, ये क्रॉस हो गया। एट द रेट आ रहा है, नहीं। ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। इसका मतलब फिर अदर पे आ जाएगा, अगेन अदर अपडेट हो जाएगा। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, नहीं। 2+1 है तो 3 हो जाएगी। जी। अदरवाइज जो अदर का कॉलम है उसको आप 3 कर दें, वो कर रही है ना अपडेट। जी। जी, मैं कर रही हूँ। एंड कैसे हो जाएगा? अब कंडीशन यहाँ पे ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, ये भी रॉन्ग हो रहा है क्योंकि डॉट की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे तो वैलिड इक्वल टू फॉल्स होगा, जी। ये भी नहीं होगा। फिर अगेन इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 4। तो इंडेक्स में 4 डाल दो, ठीक है। जी। अच्छा, अब देखें इंडेक्स की वैल्यू 4 अब होगी। डॉट हो जाएगा। हाँ, अब इंडेक्स की वैल्यू यानी नेक्स्ट चार में डॉट आ जाएगा, नेक्स्ट चार में डॉट। यहाँ पे डॉट आ गया। तो केस ऑफ नेक्स्ट चार रीड करेगा तो इसको ये वाली कंडीशन मैट हो रही है ना, नेक्स्ट डॉट आ जी। रहा है तो इसका, डॉट +1 हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब 0+1 तो डॉट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जी। तो नेक्स्ट चार में आपने डॉट डाल देना है, वो नेक्स्ट चार का जो कॉलम बना हुआ है ना वहाँ ऐसे डॉट डाल देना, डॉट जी, सिंगल कोट, मैंने डाल दी। सिंगल कोट के अंदर डालिए, ठीक है। ओके, अच्छा, डॉट आ गया, इसका मतलब अ, ये वाली लाइन रन नहीं होगी, ये वाली लाइन रन नहीं होगी, ठीक है। ये क्या- इससे बाहर आ जाएगा ना, केस ऑफ से बाहर आएगा। अब देखो डॉट की वैल्यू क्या, डॉट ग्रेटर देन 1 है, नहीं। इसका मतलब ये रन नहीं होगी। अगेन इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स कितना हो जाएगा? 5। 5, गुड। तो इंडेक्स का 5 कर दो, ठीक है। अब जब 5 हो गई तो फिफ्थ रो में माना आ जाएगा। अब 1 आ जाएगा, गुड। तो अब अच्छी तरह समझ गई। अच्छा, तो हम किधर से, हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट चार में 1 आ जाएगा, ऐसे ही। जी। अब इसका मतलब ये अपडेट नहीं होगा, डॉट अपडेट नहीं होगा,
एट द रेट, अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 हो जाएगी। गुड। तो 5 वाली रो में आपने यानी नेक्स्ट 4 के अंदर 1 आ रहा होगा, ऐसे लिखना है, और अदर को आपने 4 4। 4 कर देना। अगेन इसका मतलब ये भी अपडेट नहीं होगा, ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है ना। जी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। जी। हम 6 कर दें, ठीक है, कर दिया आपने। जी। 6 पोजीशन पे क्या मिलेगा, 2। 2। तो अब नेक्स्ट 4 में 2 चला जाएगा, तो अब 2 इस तरह लिख देना है, 2 सिंगल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4 में 2 है, तो इसका मतलब डॉट डॉट वाले कॉलम में करके लिखना है क्या? सारा कॉलम में करना है ना, आपको मैंने कॉलम बनवाया है ना, आपने किया नहीं अभी तक। नहीं नहीं, मैं वो डबल कोटेशन की बात कर रही हूँ, उस तरह लिखना है। क्योंकि हमने 4 की हेडिंग तो दी हुई है, तो फिर वो उस तरह क्यों लिखेंगे? वो नेक्स्ट 4 कर, डेटा टाइप 4 है ना। तो हमने अभी 2 लिखा है, इस तरह क्यों लिखेंगे? मतलब नेक्स्ट 4 की हेडिंग तो दी हुई है हमने ऑलरेडी। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 4 के कॉलम में आप 2 इस तरह डालेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट 4 डेटा टाइप 4 है ना, सिंगल कोड में डालते हैं ना, अच्छा सही। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। जी। अभी आप कहाँ पे हैं, 6, इंडेक्स वैल्यू जी। 6 है, जी। इसके आगे 2 आ जाएगा, ऐसा ही है। जी। अच्छा 2 पे अच्छा 2 आ गया ना, अब 6 पोजीशन पे क्या मिलेगा उसको, सॉरी वो तो हो गया ना, सॉरी हम तो अभी कहाँ पे थे, हाँ यहीं पे थे ना। 6 पे है। हाँ 6 पे है ना, तो इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं चलेगी और ये वाली लाइन नहीं चलेगी, अदर अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज चलेगा। अदर अपडेट हो जाएगा ना, अदर की वैल्यू क्या हो जी। जाएगी, 5। अदर को 5 कर लो। अच्छा ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी, है ना। जी। एन इंडेक्स पे आ गया, इंडेक्स कितना का हो जाएगा, 7, 7। ठीक है 7 कर लो, कर लिया आपने। जी। अच्छा 7 पे क्या पड़ा हुआ है, 3, 3। ये 7 है, ठीक है, तो 3 पड़ा हुआ, 3 नेक्स्ट 4 में चला जाएगा ऐसे, ठीक है। जी। जब केस ऑफ नेक्स्ट 4 पड़ा उसको 3 मिला, तो इसका मतलब ये डॉट, ये वाली अपडेट डॉट अपडेट नहीं होगा, और एट द रेट अपडेट नहीं होगा, अगेन अदरवाइज अदर अपडेट हो जाएगा, तो अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। गुड। अदर की वैल्यू 6 हो गई, तो इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं चलेगी, एंड केस से बाहर आएगा, तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स कितना हो जाएगा, 8। ठीक। एट पे क्या पड़ा हुआ है, अब एट द रेट आ जाएगा। एट द रेट, तो यहाँ पे एट द रेट आ गया, ये एट द रेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब डॉट अपडेट नहीं होगा, एट द रेट अपडेट होगा, एट द रेट अपडेट, ठीक है ना, एट द रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1, तो एटीएस के कॉलम को 1 कर दिया, जी कर दी। कर दिया। आप किस रो पे हैं, 8, रो नंबर 8 पे हैं, इंडेक्स की जी। वैल्यू पे है, उसके आगे क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, एट द रेट आपने ऐसे लिख देना, ठीक है, एट द रेट, ठीक है। नेक्स्ट 4 के कॉलम लिख दिया आपने, और उसी जी। लाइन में आपने अपडेट कर देना एटीएस को। जी कर दिया। जब एट अब यहाँ इसका मतलब जब यहाँ अपडेट किया तो कंट्रोल अब इधर इस इफ को पड़ेगा, इफ एटीएस ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं। क्योंकि एटीएस की वैल्यू 1 हुई है, ग्रेटर देन 1 नहीं हुई, ठीक है ना, तो इसका मतलब वैलिड इक्वल टू फॉल्स नहीं होगा, है ना। जी। कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वैलिड इक्वल फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ठीक है ना, तो अब ये आ जाएगा बाहर, ठीक है, इस एंड के से बाहर आएगा, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, ये हो रहा है, ये नहीं होगा ना, नहीं। इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, जी। चले इंडेक्स की वैल्यू 9 आ गई, तो 9th रो पे आपने 9th लिख लेना है, 9 पर बी है। 9th पे उसको मिलेगा बी, ठीक है, बी मिल गया, तो इसका मतलब 80 डॉट अपडेट नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा, और अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज जी। कितना हो जाएगा, 7। 7, गुड। एंड कैसे बाहर आ जाएगा, इफ डॉट डॉट ये कंडीशन रन नहीं होगी क्योंकि अभी ट्रू नहीं हो रही है ना, जी। ठीक है, इसका मतलब ये इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो आप इंडेक्स में 10 रख दें, आई हो जाएगा। 10th पोजीशन पे उसको आई मिलेगा, ठीक है, ये 10 आ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको रिमूव कर दो, नेक्स्ट 4 में आई आ गया, अदर ही अपडेट होगा। हाँ ये भी नहीं अपडेट, ये भी नहीं अपडेट, अब अदर अपडेट हो जाएगा, अदर की अपडेट क्या हो जाएगी, 8। अपडेट हो जाएगी, गुड। ये भी अब ये भी नहीं चलेगा, अगेन इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। 11 हो जाएगी, ठीक है। और जी। 11 पे क्या मिलेगा उसको, जी।
जी मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चार में जी आ गया, तो नेक्स्ट चार में आप डी डाल दें, ठीक है। जी। जी, तो इसका मतलब ये भी अपडेट नहीं होगा, है ना। इंडेक्स अपडेट होगा। इंडेक्स तो हो गया ना, इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी ना। 12 होगी। वेल नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम 11 पे खड़े हैं ना। जी 11 पे जी है। हाँ, 11 पे जी है ना, तो मतलब ये दोनों ना डॉट अपडेट होगा ना एटीएस अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज की वैल्यू जो आ जाएगी। 9। ठीक है। अब हम इंडेक्स की तरफ आएंगे, तो इंडेक्स हो जाएगा 12। और फिर एट द रेट हो जाएगा। एट द रेट आ जाएगा, आप सबर कीजिए, देखिए। तो एट द रेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एट द रेट अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेट हो गई, एटीएस ग्रेटर देन 1। जी। वैलिड को आप क्या कर दें, वैलिड फॉल्स हो। फॉल्स हो जाएगा, यानी 12th वाली लाइन में आपने वैलिड को फॉल्स कर दें। जी। ठीक है, वैल्यू को 2 कर देना है, और ठीक है, अब हम आ जाएंगे। अच्छा, अब एंड कैसे बाहर आएंगे, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, इफ डॉट, फॉल्स है अभी भी। हाँ अभी भी फॉल्स है, एंड एटीएस इक्वल टू 0, तो ये लाइन रन नहीं होगी। जी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। जी। 13 लिखेंगे नहीं, लेकिन ये हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि अच्छा, हर दफा एक चीज हमने मिस की है, वो ये होगा कि इस लूप की कंडीशन को जरूर चेक करता है, ठीक है ना। अब देखें, इंडेक्स की वैल्यू 13 हो रही है, जी। और इंडेक्स 13, तो इसका मतलब वो 13, क्या 13 ग्रेटर देन लेंथ है, ये कंडीशन अभी फॉल्स, क्योंकि यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। यहाँ तो 15 है ना। 15 है, हाँ, तो इसका मतलब 13 भी होता तभी फॉल्स है, ठीक है, 15 है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन मैट हो रही है, जी। ये कंडीशन मैट हो रही है ना। जी। इसका मतलब ये लूप, इस लूप से बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन 13 तो ग्रेटर देन नहीं है। और है ना ये तो, और में कोई एक कंडीशन मैट हो जाए, अच्छा सही। कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, जी सही। है ना। तो इसका मतलब लूप से बाहर आ जाएगा ये, जी सही। लूप से बाहर आ जाएगा, उसके आगे इसको ये कंडीशन मिलेगी, इफ, ठीक है ना। इसका कोई फिलहाल कोई फंक्शन तो नहीं है, बस ये है कि इफ डॉट्स ग्रेटर देन, डॉट्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी। G1 है। अच्छा, एंड एटीएस की वैल्यू क्या, 1 है। 2 है। तो मतलब ये कंडीशन मैट नहीं हो रही। अदर ग्रेटर देन 8 है, जी अदर 9 है। 9 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। लेकिन ये उस, जब ये सारी कंडीशन मैट भी हो रही है, तो नॉट क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, तो वैलिड, इसकी कंडीशन यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं है। रिटर्न वैलिड, रिटर्न वैलिड, तो वैलिड में क्या क्या पड़ा हुआ था, फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर दो, तो ये कोड एंड हो गया। 13 पर एंड हो जाएगा। हाँ मतलब एंड हो गया, 13, 13 तक तो पहुंच पहुंच गया, लेकिन वो वैसे भी एंड हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन मैट हो रही सही है। है, सही है। जी। तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे परफॉर्म करना जी सर। है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपने इसको राइट कैसे करना, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। ये देख रहे हैं कि आपने ऐसे राइट करना। जी सर मैंने ले लिया। लेकिन सर इसमें ये रेक्टेंगल बना के सेपरेट क्यों किया हुआ है। एक, हाँ क्या पूछ रही थी आप।
ये मैं कह रही हूँ रेक्टेंगल्स बना के इसको सेपरेट क्यों किया हुआ है? ये वो बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं। ओ, मतलब इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे देखें इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या नाम है, अदर अदर यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहाँ पे एट डॉट अपडेट हुआ, यहाँ पे एटीएस अपडेट हुआ, यहाँ पे आखिर में कोड अगेन एटीएस अपडेट हुआ, तो बॉक्स बना दी, सेपरेट किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सही। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तीसरा मैंने ले लिया। ठीक है, इसका भी ले लें और इसको ड्रॉ भी कर लें। जी मैंने ले लिया। ठीक है, फिर ड्रॉ कर लें। तीसरा मैंने कर लिया ड्रॉ। ठीक है, तो इसे यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ जो हमने वैल्यूएट करने हैं। पहला है 12, ये है 12, 2 4 5 7 4 3 5 6 22 31 32 47 99 और 0। ठीक है। जी। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में फंक्शन था, इस प्रोग्राम में वो है प्रोसीजर। ठीक है,
तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, लेकिन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। फिलहाल इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर है, काउंट ए, काउंट बी, दिस नम, ठीक है, ये इंटीजर है, दिस चार, ये चार है, फ्लैग एक वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप बूलियन है। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि जहाँ से वैल्यू इनिशियलाइज होती है बस वहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है ये ट्रेस टेबल, ठीक है, वैसे भी उन्होंने करके दिया हुआ है ना। तो उन्होंने यहाँ पे काउंट ए की वैल्यू 0 है, काउंट बी की वैल्यू 10 है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ये कर लिया आपने, जी ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट लाइन में कर देना है, ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना। जी अच्छा, इनपुट हो रहा है दिस नम, क्या इनपुट हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू, ये पहला जो है ये इनपुट होगा, 12 इनपुट होगा। तो आपने सेकंड लाइन दिस नम का जो कॉलम है उसकी सेकंड लाइन पे 12 लिख देना। जी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये लूप स्टार्ट हो रहा है वाइल, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ लिखते हैं, लेस देन और ऐसे, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब देखें, 12 नॉट इक्वल टू 0, 12 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, और ट्रू हो रही है। और वैसे भी वाइल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ट्रू है, ठीक है। रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक फॉल्स है, तो ये ट्रू हो रही है क्योंकि दिस नम में 12 पड़ा हुआ ना, तो 12 जो है वो 0 के बराबर नहीं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ऐसे ही। जी अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका कंट्रोल जो है वो अंदर आ जाएगा, यानी प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट का फंक्शन काम कर रहा है, किसका फंक्शन काम कर रहा है, लेफ्ट का। तो अच्छा अब देखें 12 में, तो इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक लेफ्ट आ रहा है और एक नम टू स्ट्रिंग आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है 12, यहाँ पे क्या आ रहा 12 है 12 जो है वो इंटीजर है, 12 क्या है। इंटीजर। अच्छा, इस कॉमा का मतलब क्या, कि सिंगल करेक्टर पिक करना है, क्या कितने करेक्टर पिक करना है यहाँ पे जो। अच्छा, तो नम टू स्ट्रिंग क्या करेगा इसको, सॉरी ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, डबल कोटेशन कर देना। हाँ डबल कोटेशन, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि लेफ्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है ना, वो किसी और डेटा टाइप को रीड नहीं कर सकता, सिर्फ स्ट्रिंग को रीड करेगा। तो लेफ्ट फंक्शन 12 में से क्या पिक करेगा, ये वाला वन बता रहा है कितने करेक्टर पिक करना है, हाउ मेनी करेक्टर। आप 1 पिक करेंगे। इसका मतलब दिस चार के अंदर क्या आ जाएगा, 1, दिस चार में क्या आ जाएगा, 1 आ 1 जाएगा। आपने इसको 1 ऐसे लिखना है, जो दिस चार का जो कॉलम है उसको सिंगल कोट में लिखना है। जिस 12, नंबर को डबल कोटेशन में लिखना है। नहीं दिस नंबर में तो वो तो नंबर है ना, वहाँ पे डबल कोटेशन में नहीं लिखना, वहाँ पे सिर्फ 12 लिखना है विदाउट, सही। लेकिन दिस चार में 1 आएगा सिंगल कोट के अंदर। सही। आ गया, जी ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि यानी हमारा कंट्रोल जो है वो नीचे आ जाएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब देखेगा इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, फ्लैग की जी वैल्यू ट्रू। ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, केस ऑफ दिस चार, केस ऑफ दिस चार में 1 पड़ा हुआ ना, जी तो अगर दिस चार की वैल्यू 1 होगी तो काउंट ए को अपडेट करेगा, अगर वैल्यू 2 होगी तो काउंट इफ, यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे वर्किंग करेगा, 3 होगी तो ये वाली लाइन माइनस करेगा, 4 होगी तो ये वाली लाइन माइनस करेगा, तो फ्लैग को फॉल्स कर देगा, अदरवाइज आउटपुट इग्नोर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वक्त तो दिस चार के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। जी तो इसका मतलब काउंट जो पहली लाइन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो काउंट ए कितना पड़ा हुआ है, काउंट ए में पहले कितना था, 0 पड़ा हुआ था, तो 0 + 1 कर देगा, है ना, 0 + 1 कर देगा ना। जी तो यानी जो सेकेंड रो है 12 वाली, उसमें आपने काउंट ए को क्या कर देना, 1। जी अब चूंकि ये कंडीशन रन हो गई है तो इसमें से कोई भी बाकी कंडीशन रन नहीं होगी, एंड केस हो जाएगा, अब आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्स ये वाली जो कंडीशन है ये एक्टिव, ये परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है।
तो अब चले जाएंगे, यानी ये वाला जो कोड है ये रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फ्लैग ट्रू ना होता तो एल्स पे आ जाता, क्योंकि ये कंडीशन चल पड़ी है तो एल्स परफॉर्म नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, जी ठीक है। इफ कंडीशन परफॉर्म हो गई तो इसी के नीचे एल्स आ रहा ना, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, यहाँ पे फॉल्स ब्लैक वैल्यू ट्रू नहीं होती, तो हम डायरेक्ट एल्स पे आ जाते, और फिर जो एल्स के अंदर कोड लिखा हुआ है ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक पे काम होता है, ठीक है ना, इसको एस को एवेल्युएट करते, तो अभी ये एवेल्युएट नहीं होगा, तो आपका कंट्रोल डायरेक्ट इधर आ जाएगा, इनपुट दिस नम, अभी आप क्या इनपुट करेंगी, 24। 24, तो थर्ड लाइन में जो दिस नम का कॉलम है वहाँ 24 आ जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी तो आपने 24 आ गया, 24 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना, तो 24 नम टू स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, डबल कोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट फंक्शन 24 को रीड करेगा तो यहाँ से क्या निकालेगा, 2 निकालेगा, 4 निकालेगा, 2। गुड, तो दिस स्टार के अंदर 2 आ जाएगा, ओके, क्या फ्लैग की वैल्यू अभी तक ट्रू है, जी ठीक है, तो इसका मतलब वो केस ऑफ अंदर आ जाएगा, कंट्रोल, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो केस ऑफ वाला कोड चलेगा, केस ऑफ दिस स्टार में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 2। तो इसका मतलब ये वाली लाइन रन होगी, ठीक है, ये वाली लाइन रन होगी, यानी ये पहली वाली लाइन रन नहीं होगी, इफ, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आ रही, इफ काउंट बी लेस देन 10, काउंट बी में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, जी तो 10 लेस देन 10 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही, ये कंडीशन और फॉल्स होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, ये कोड एंड केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये तो रन नहीं होगा, अगर ये रन हो जाए तो फिर ये रन नहीं, एल्स रन नहीं होगा, एल्स रन नहीं होगा तो अब कोड आ गया डायरेक्ट, लाइन कंट्रोल इधर आ जाए, तो अब क्या इनपुट होगा, 57, जी अच्छा, तो 57 इनपुट कर देंगे, अच्छा, तो दिस नम के अंदर 51 आ गया, 57, तो अब 57 कन्वर्ट हो जाएगा डबल कोटेशन के अंदर, तो यहाँ से क्या निकालेगा, लेफ्ट का फंक्शन क्या निकालेगा, 5। 5, तो इसका मतलब 5 निकाला, दिस स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 5। अब दिस स्टार के कॉलम को अपडेट कर दें, सिंगल कोड के अंदर 5 लिख, आपने ऐसे लिख देना, ठीक है, अच्छा, अब कंट्रोल इधर आएगा, इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, जी इसका मतलब अंदर आ जाएगा, केस ऑफ को रीड करेगा, केस ऑफ में यानी केस ऑफ के अंदर जो दिस स्टार जो वेरिएबल है उसके अंदर ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो इसका मतलब ये अदरवाइज को, अदरवाइज पे आएगा, अदरवाइज पे क्या लिखा हुआ, आउटपुट इग्नोर, आउटपुट इग्नोर, तो आपने डबल कोटेशन के अंदर आउटपुट के कॉलम में इग्नोर लिखना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इज दिस क्लियर, जी सर। ठीक है, तो इग्नोर लिख दिया, अब ये वाला तो अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट हम दिस नम इनपुट दिस नम सर हम इग्नोर डबल कोटेशन में लिखेंगे या सिर्फ इग्नोर लिखेंगे? जैसे लिखा हो वैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हो, हम्म, तो अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी इनपुट होगी, 43। 43, तो यहाँ पे 43 आ गया, ठीक है, 43 फिर डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगा दिस नम, तो यहाँ से लेफ्ट का फंक्शन क्या निकालेगा, 4। ठीक है, 4 आ गया, इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, ये अभी तक ट्रू है, जी फिर केस ऑफ को रीड करेगा, केस ऑफ दिस स्टार की वैल्यू 4 है, तो ना ये रन होगा ना ये रन होगा, ये आ जाएगा 4 पे, ठीक है, 4 पे, 4 पे क्या लिखा हुआ है, काउंट बी इक्वल टू काउंट बी -1, काउंट बी की वैल्यू क्या है, 10 है, जी तो 10 -1 तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जी तो 43 वाली लाइन में आपने 9 कर देना है काउंट बी को, कर दिया 9,
काउंटिंग सर मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। जी सर। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? यानी सर 48। मैं आपको ये कंप्लीट करके पिक्चर भेज दूँ, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आप भेजिए फिर भेजिए। ठीक है।